नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमओजी यानी कि मैग्नेटिक ऑयल गेज जो हो ट्रांसफॉर्मर की कंजर्वेटर टैंक में कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एमओजी का जो माउंटिंग होता है वह कुछ इस तरह से रहता है कि उसका जो हाफ पोर्शन जो है वो कंजर्वेटर टैंक के इनसाइड रहता है और जो हाफ पोर्शन है कंजर्वेटर की बाहर यानी कि ये जो डायल है उस वाले पार्ट में रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कंजर्वेटर के अंदर की साइड का जो पोर्शन है उसके अंदर जो कंपोनेंट की असेंबली होती है वो किस तरह से रहती है। जैसे ही आप ये देख रहे हो ये जो है वो एक फ्लोट है। तो गाइस ये जो फ्लोट है उसका काम ये है कि जैसे ही कंजर्वेटर की टैंक में जो ऑयल का लेवल है वो चेंज होगा, उस हिसाब से ये जो फ्लोट है वो फ्लोटिंग करेगा ऑयल के लेवल पे। मतलब कि अगर ऑयल का लेवल डाउन आया तो ये फ्लोट भी है वो फ्लोटिंग होकर डाउन आ जाएगा, यानी कि तैर के वो क्या करेगा कि ऑयल के लेवल पे तैरने का काम करेगा। तो ऑयल का लेवल डाउन आएगा तो फ्लोट है वो भी डाउन आएगा, और जैसे ही ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो फ्लोट है वो भी ऑयल के लेवल के साथ साथ फ्लोट करके ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से फ्लोटिंग है वो काम करता है कि वो ऑयल के लेवल पे फ्लोट करने का काम करता है। जैसे ही जो फ्लोट है वो ऑयल के लेवल के हिसाब से फ्लोटिंग करेगा, उस हिसाब से ये जो मैग्नेट है एनपोल मैग्नेट है वह भी रोटेट करेगा फ्लोटिंग के हिसाब से। और साथ ही में कंजर्वेटर की बाहर ये जो एसपोल मैग्नेट है वह भी एनपोल के मैग्नेट को फॉलो करेगा और रोटेट करेगा। फिर ये जो एसपोल मैग्नेट है वह डायरेक्टली गियर के साथ कनेक्टेड रहेगा, और जैसे ही एसपोल का मैग्नेट रोटेट होगा उसी के साथ ही गियर जो है वो भी रोटेट होना स्टार्ट करेगा। ये जो बड़ा गियर है वह छोटे गियर को घुमाने का काम करेगा। ये जो छोटा गियर है उसी के साथ डायरेक्टली जो पॉइंटर है डायल का पॉइंटर है उसे कनेक्ट कर दिया रहता है। तो क्या होगा कि जैसे ही बड़ा गियर घूमेगा उसके साथ ये छोटा गियर घूमेगा, और ये छोटा गियर जो है वो पॉइंटर को अप और डाउन करने का काम करेगा और टैंक के लेवल को दिखाएगा। अब ऑयल का लेवल जो है कुछ हद से ज़्यादा डाउन ना आ जाए या तो कंजर्वेटर टैंक जो है वो एम्प्टी ना हो जाए, उसके लिए दो चीज़ रखी रहती है। ये दो लिमिट स्विच, ये जो दोनों लिमिट स्विच है वो वही काम करती है। एक लिमिट स्विच जो है वो काम करती है आपको अलार्म देने का, और दूसरी लिमिट स्विच जो है वो ट्रांसफार्मर को ट्रिपिंग के लिए यूज़ होती है। तो चलिए उसके बारे में आगे देखते हैं। अब अलार्म और ट्रिपिंग के लिए दो लिमिट स्विच रहती है, वो कुछ इस तरह से माउंट रहती है। अब जैसे ही ऑयल का लेवल जो है वो डाउन होगा और एक लिमिट से ज़्यादा ऑयल का लेवल डाउन हो गया तो पहले आपको अलार्म मिलेगा, जिसको हम एमओजी अलार्म भी बोलते हैं। अब सपोज समझिए कि ऑयल का लेवल जो है वो डाउन आ रहा है कोई भी रीज़न की वजह से, चाहे लीकेज हो या तो फिर कोई एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से ऑयल का लेवल जो है वो डाउन आ रहा है। तो क्या होगा कि जो पॉइंटर है वो भी डाउन आना स्टार्ट करेगा, और पॉइंटर डाउन आना स्टार्ट करेगा तो उसी के साथ ये एक फ्लैग कनेक्टेड रहता है, वो फ्लैग भी रोटेट होगा। फ्लैग रोटेट होके जैसे ही ये पहली लिमिट स्विच उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि ये लिमिट स्विच है वो ऑपरेट होगी, और जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगी तो उसके कांटेक्ट जो है वो चेंज होंगे और उसके नॉर्मली ओपन कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा, और आपको एमओजी का अलार्म सबस्टेशन के अंदर मिलेगा। और उस टाइम पे भी अगर आपने ऑयल को रिफिल नहीं किया, कंजर्वेटर टैंक के अंदर फिल नहीं किया, तो क्या होगा कि और ऑयल डाउन आएगा और ये सेकेंड लिमिट स्विच है उसको ऑपरेट करेगा, और जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगी तो वो डायरेक्टली आपका एमओजी ट्रिपिंग है, यानी कि वो आपके ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगा। तो कुछ इस तरह से एमओजी जो है वो वर्क करता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये देख रहे हो ये जो है वो कंजर्वेटर है, उसमें 50% जो पार्ट है वो ऑयल का फिल रहेगा और 50% पार्ट जो है उसमें एयर रहेगा। तो एक कंजर्वेटर टैंक जो है उसमें 50% पार्ट में जहाँ पे भी ऑयल है वहाँ पे पूरा ऑयल से भरा रहेगा, तब ये जो फ्लोट है वो इस तरह ऊपर की साइड फ्लोटिंग करता आपको दिखेगा। जब ये फ्लोट की पोजीशन ये ऊपर की साइड रहेगी तब ये जो गेज में एमओजी में जो पॉइंटर है वो आपको यहाँ पे फुल पे दिखाई देगा। बट जैसे ही ऑयल का लेवल डाउन आना स्टार्ट करेगा तो आप जैसे देख रहे हो ये फ्लोट जो है वो ऐसे नीचे आएगा, और जैसे ही 25% जितना डाउन होगा ऑयल तब यहाँ पे की कंडीशन कुछ इस तरह रहेगी, और ये जो पॉइंटर है वो आपको यहाँ पे 3/4 पे आपको पॉइंटिंग करेगा। और जैसे ही ये फ्लोट है वो 50% पे आएगा तब उसका मतलब ऐसा होगा कि ये जो पॉइंटर है वो आपको हाफ इंडिकेट करेगा, मतलब कि आपके ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर टैंक है वो हाफ भरा हुआ है ऑयल से। और जैसे ही ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक के अंदर 25% ही ऑयल रहेगा तब फ्लोट की जो कुछ पोजीशन है वो कुछ इस तरह रहेगी, और पॉइंटर जो है वो कुछ इस तरह आपको 1/4 तक दिखाई देगा। तो जैसे ही 1/4 तक आता है तो आपको ट्रांसफार्मर जो है वो ऑयल फिल कर देना है, और अगर जैसे ही आप ऑयल फिल नहीं करोगे तो मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया वैसे ये फ्लोट है वो और डाउन आएगा, और एक टाइम पे आपको एमओजी अलार्म देगा, और बाद में फिर भी आपने ऑयल को रिफिल नहीं किया तो वो आपके ट्रांसफार्मर के वो एमओजी ट्रिप करवा देगा और ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगा। फ्रेंड्स, बाकी का जो 50% है जिसमें एयर रहता है कंजर्वेटर में, वो एयर सेल की हेल्प से रहता है।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि एयरसेल जो है वो कंजर्वेटर में कैसे वर्क करता है और कैसे फंक्शन करता है, वो 3D एनिमेशन की हेल्प से समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो जिससे हमें भी पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है और डिपेंडिंग अपॉन हम भी उस टाइप का वीडियो बना सके। थैंक यू गाइस।